कोविड-19 के चलते सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर कुछ मॉडिफिकेशन की गई हैं। यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम सिद्ध हो सकती है। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप और मैं हूं रोहित शर्मा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते समय समय पर गवर्नमेंट की तरफ से एसओपीज़ और गाइडलाइंस को जो है वो सामने लाया जाता है। साथ ही साथ कई संबंधित अधिकारियों के लिए या पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के लोगों के लिए या पर्टिकुलर किसी वर्ग के लोगों के लिए जो है इस तरीके के ऑर्डर्स हमेशा सामने आते रहे हैं। फ़िलहाल एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, यदि कोरोना वायरस से उनको किसी प्रकार जूझना पड़ता है तो उनकी छुट्टियों के लिए जो प्रावधान रहेगा वो सरकार ने कुछ इस तरफ से सामने लाया है। आपको बता दें, जो सबसे पहले एक क्लॉज इसमें कुछ मॉडिफाई किए गए हैं। हालांकि ये जो ऑर्डर है वो 25/3/2020 से जो है मार्च से तब से लागू है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन इसमें ज़रूर की गई है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानकारी उनको काफ़ी जो है वो काम आएगी। उनके लिए स्पेशली कुछ क्लॉजेस हैं वो मॉडिफाई किए हैं। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ कोविड पॉजिटिव एंड इज़ इन होम आइसोलेशन क्वारंटीन, यदि कोई सरकारी कर्मचारी होम क्वारंटीन होता है या आइसोलेट कर होता है और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद, तो उसके लिए जो छुट्टी का प्रावधान रहेगा, शैल बी ग्रांटेड कमिटेड लीव अप टू 20 days इफ ड्यू एंड एडमिसिबल विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन मर्न प्रोडक्शन ऑफ हिज कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट। 20 दिन की जो कमिटेड लीव रहती है सरकारी कर्मचारी की, वो अपनी लीव ले सकता है। और यदि किसी कारणवश इफ़ कमिटेड लीव ऑफ 20 days इज़ नॉट अवेलेबल, ही शैल बी ग्रांटेड स्पेशल कैजुअल लीव, SCL जिसको कहा जाता है, स्पेशल कैजुअल लीव जो है वो भी सरकारी कर्मचारी ले सकता है यदि उसकी कमिटेड लीव जो है वो किसी वजह से नहीं बची है या ख़त्म कर चुकी है या वो कमिटेड लीव जो है पहले की ले ली है, तो वो स्पेशल कैजुअल लीव वो ले सकता है। या इसके साथ साथ 15 दिन की जो है अर्न लीव और हाफ पे लीव HPL जिसे कहा जाता है वो भी वह ले सकता है यदि 20 दिन की जो कम्यूटेड लीव है वो उसकी ख़त्म हो चुकी है। नहीं तो यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी, जो पहले क्लॉज में बताया है, कोविड पॉजिटिव पाया जाता है और वो होम आइसोलेट या क्वारंटीन होता है, तो ये छुट्टियों का प्रावधान सरकारी कर्मचारियों के लिए है। साथ ही साथ सेकंड क्लॉज में ये बताया गया, व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ कोविड पॉजिटिव एंड इज़ इन होम आइसोलेशन एंड हैज़ आल्सो बीन हॉस्पिटलाइज्ड, यदि कोई सरकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और होम आइसोलेट होना पड़ता है और साथ ही साथ यदि ज़रूरत पड़ जाए हॉस्पिटलाइज होने की, तो उनके लिए छुट्टियों का क्या प्रावधान है वो आपको बता दूं। शैल बी ग्रांटेड कमिटेड लीव फॉर अ पीरियड अप टू 20 days स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम हैविंग टेस्टेड कोविड पॉजिटिव इफ द पीरियड ऑफ होम क्वारंटीन डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल फॉल्स विद इन 20 days एज पर सीरियल नंबर 1 above। यानी कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और घर पर आइसोलेट होता है या उसको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वह भी अपनी जो कमिटेड लीव है 20 दिन की वह ले सकता है। जिस दिन से कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट जो है उनकी पॉजिटिव आई है, उस डेट से जो है ये 20 दिन की छुट्टियां जो है वो सरकारी कर्मचारी ले सकता है। और यदि इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन बियॉन्ड दी 20th day फ्रॉम हिज टेस्टिंग कोविड पॉजिटिव, ही शैल बी ग्रांटेड कमिटेड लीव ऑन प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। साथ ही साथ यदि 20 दिन के अंदर जो अगर हॉस्पिटलाइज से आपको डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो आपको जो है हॉस्पिटल का जो प्रूफ रहेगा, जो भी आपकी स्लिप होती है या आपकी कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट होती है या हॉस्पिटलाइजेशन की जो डिस्चार्ज स्लिप होती है, वो आपको एज अ प्रूफ साथ ज़रूर रखनी पड़ेगी। फॉरवर आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल द गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन एट सेम फॉर पोस्ट कोविड रिकवरी, ही मे बी ग्रांटेड लीव ऑफ एनी काइंड ड्यू एडमिसिबल टू हिम with the approval of the concerned competent authority as per the Jammu and Kashmir Civil Services Rules 1979. It is only when the committed leave is available to the credit of government servant that SCL of 15 days of EL or EOL shall be considered। यदि आप के पास से 20 दिन की छुट्टियां जो है कमिटेड लीव आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप इसके अलावा जो है पोस्ट कोरोना से अगर आप ठीक हो जाते हैं, आप डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से और आपको पोस्ट रिकवरी के लिए भी जो है लीव की ज़रूरत है, तो आप इसके लिए अर्न लीव ले सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपकी कोई लीव 20 days में से जो पेंडिंग है कोविड लीव में से, वो भी लीव आप लेकर अपने आप को जो है रिकवरी के लिए वो टाइम आप ले सकते हैं। तीसरा क्लॉज इसमें बताया गया, व्हेन अ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज कोविड पॉजिटिव, पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट लिविंग विद हिम आर कोविड पॉजिटिव। यदि आपका घर का कोई सदस्य कोविड पॉजिटिव पाया जाता है और आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको क्वारंटाइन होना, आप उसके संपर्क में आए हैं, तब भी आपके लिए जो एक प्रावधान है, शैल बी ग्रांटेड क्वारंटाइन लीव एज एडमिसिबल अंडर रूल 44 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1979 ऑन प्रोडक्शन ऑफ कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट ऑफ डिपेंडेंट फैमिली मेंबर पेरेंट्स।
यदि आपके घर का कोई भी सदस्य कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो आपने जो सदस्य है उसकी कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट दिखानी है। और इसके लिए जो आपका लॉ एक बना हुआ है 1979 और प्रोडक्शन ऑफ कोविड पॉजिटिव रूल 44 के तहत आपको छुट्टी का प्रावधान इसमें भी बताया गया है। साथ ही साथ व्हेन द गवर्नमेंट सर्वेंट कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कोविड पॉजिटिव पर्सन एंड रिमेन इन होम क्वारंटाइन, यदि आप किसी भी सदस्य के साथ आपको लगता है कि ये सदस्य कोविड पॉजिटिव है और मैं इसके संपर्क में आया हूँ, कॉन्टैक्ट में आया हूँ और मुझे जो है क्वारंटीन होने की ज़रूरत है, तो आपके लिए यहाँ पर भी एक प्रावधान बताया है कि ही शैल बी ट्रीटेड as on duty work from home for a period of 7 days from any period beyond that he may be granted leave of any kind due and admissible to him with the approval of concerned competent authority। यानी कि जब भी आपको लगता है कि आप किसी पर्सन के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो कि कोरोना पॉजिटिव है और आपके साथ आप उसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जो प्रावधान बताया है कि आपको 7 दिन तक जो है आप जो घर पर क्वारंटीन होंगे वो आपकी छुट्टी काउंट नहीं बल्कि आपको वर्क फ्रॉम होम जो है ड्यूटी आपकी घर से जो है उसको काउंट किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप जो छुट्टियां और ले सकते हैं, यदि आपकी कोई भी ड्यू लीव है, एडमिसिबल लीव है जो आपकी, चाहे उसमें कमिटेड लीव है या कोई भी लीव जो आपकी पेंडिंग है, वो लीव भी इस प्रावधान के तहत आप ले सकते हैं। साथ ही साथ द पीरियड ऑफ क्वारंटीन स्पेंट बाय गवर्नमेंट सर्वेंट एज अ प्रिकॉशनरी मेजर रिजाइडिंग इन द कंटेनमेंट जोन, यदि आपका जो समय रहता है, जो अपने क्वारंटीन, यदि आपका जो इलाका है वो कंटेनमेंट जोन में आ जाता है, जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन पीछे बांटे गए थे, रेड जोन हो गया, ग्रीन जोन हो गया, ऑरेंज जोन हो गया, यदि आप भी ऐसे ही किसी कंटेनमेंट जोन में होते हैं, जैसे रेड जोन में है, तो आपका जो प्रावधान रहेगा वहाँ पर ट्रीटेड एज ए ड्यूटी वर्क फ्रॉम टिल कंटेनमेंट जोन इज डी नोटिफाइड, आपकी जो ड्यूटी है वो वर्क फ्रॉम होम ही काउंट की जाएगी, आपकी ड्यूटी को काउंट किया जाएगा जब तक कि उस जोन को, चाहे जो भी कंटेनमेंट जोन होगा, कंटेमिनेटेड जोन होगा, रेड जोन होगा, जब तक वो डी नोटिफाइड नहीं होगा तब तक आपकी जो ड्यूटी है उसको काउंट किया जाएगा। ये ऑर्डर जो है वो फाइनेंशियल कमिश्नर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट अटल डुल्लू IAS के द्वारा ये ऑर्डर लॉन्च जो है वो सामने लाया गया है। इस ऑर्डर के तहत मैं फिर से आपको बता दूं कि तमाम प्रावधान जो है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए इस ऑर्डर में बताए हैं कि किस प्रकार जो आपने यदि आप कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं, आपको होम क्वारंटाइन होना है, आपको आइसोलेट होना है, या आपका घर का कोई सदस्य कोविड पॉजिटिव पाया जाता है या आप किसी कोविड पॉजिटिव पर्सन के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो आपके लिए छुट्टियों का जितने प्रावधान रहेंगे वो सारे इस ऑर्डर के अंदर बताए गए हैं। बाकी बड़ी तमाम अपडेटों के लिए आप बने रहिए टेक वन के साथ। रोहित शर्मा, टेक वन, जम्मू।